ଆସୁନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଗିର୍ଜା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ୍ଟେ ଦର୍ଶନ କର୍ମା ଯେନ୍ଟାକି ହଜାର ହଜାର ବରଷ ତଲର ପରମ୍ପରା ବଛର ବଛର ଯାଇକିନା ଦୀପ ଜଲ୍ସି। ଆପଣ ଯେନ୍ ଦୀପ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଟା ବଛର ବଛର ହେଲାନ ଇନ ଜଲୁଛେ। ଆଉ ଗିର୍ଜା ମନ୍ଟା ଛତିଶଗଡ଼ର ସବୁଥିରୁ ପୁରାତନ ହନୁମାନ ପୀଠ है। ଆପଣ ଯେନ୍ ଜ୍ୟୋତି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଜ୍ୟୋତିର ଡିଟେଲଟା ମହାରାଜକୁ ପଚରାମା। जय सीताराम महाराज। जय जय सीताराम, नमो जय नारायण, हनुमान। जय बजरंगबली। सिद्धपीठ गिरजावन श्री हनुमान मंदिर रतनपुर। श्री हनुमान जी महाराज की सेवा में गिरजावन का सुनहरा किरण अखंड तैल ज्योति 1993 में स्थापना हुआ, जो अनवरत अभी तक के जल रहा है। इसके बाद 2000 में राम जन्मभूमि के नाम से आदरणीय भाजपा के संगठन मंत्री पवन साय जी के द्वारा एक दीप जलाया गया, जो अभी तक अखंड प्रज्वलित है, जल रहा है। और उसके बाद फिर बहुत सारे भक्तों ने अमोलक सिंह ग्रुप के द्वारा और गुम्बर ग्रुप के द्वारा और भी जो कष्ट में हैं या हनुमान जी के जिसके विशेष स्नेह हैं, जैसे राम हरे जी जायसवाल, तो इन सब ने अपना अपना एक एक अखंड ज्योति श्री हनुमान जी के नाम से जला रखे हैं। मंदिर है दीप के बिना सुना कहते हैं, तो जहाँ पर दीप जलने लगता है उस मंदिर में प्राण सदृश महसूस होने लगता है कि इसमें प्राण आ गया है। दीप के बिना सुना लगता है और दीप के जल जाने पर वह भरा भरा लगने लगता है। इसी प्रकार से यहाँ अखंड धुनी भी है, अखंड अग्नि का स्थापना हुआ है। एक आलू बाबा आते थे, उन्हीं के द्वारा ये अग्नि स्थापित हो। केवल आलू खाते थे और केले का छिलका निगोटी बना करके पहनते थे और कोई संग्रह करके नहीं रखते थे। जो भी आता था सबको बांट देते थे या लकड़ी मंगा करके, छेना मंगा करके उसको जला देते थे। आलू भूंज भूंज करके प्रसाद बांटते थे, इसलिए उनको आलू बाबा कहते थे। और तभी से ये धुनी भी 1993 माघ पूर्णिमा के मेला से प्रारंभ हुआ है, जो अभी तक के अनवरत जल रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, रतनपुर धाम की जय, गिरजावन हनुमान की जय। नमः पार्वती पते हर महादेव। महाराज इसको बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुरातन हनुमान पीठ है बोलते हैं। ये हाँ, कम से कम कितने साल का मंदिर होगा सर? आपके पहले कितने गुरुजी यहाँ से जा चुके हैं? ये प्राचीन तो इसका बहुत है, प्राचीनता इसका बहुत बड़ा इतिहास है। जब हस्तिनापुर में अश्वमेध यज्ञ हुआ था तो वहाँ से घोड़ा छोड़ा गया था, तो घोड़ा यहीं घोरबंधा नाम के तालाब है आगे में, थोड़ा सा डेम के अंदर में आ गया है, वहाँ पर बांध रखे थे। तो राजा मोरध्वज के लड़के ताम्रध्वज से अर्जुन लोगों का युद्ध हुआ। उस युद्ध में जब अर्जुन नहीं जीत पाए उस युद्ध को, तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया और भगवान आए। जब अर्जुन युद्ध के लिए आया था तो राजा मोरध्वज ने उनके ऊपर रामास्त्र का प्रहार किया था, जिससे झंडा गिरा था। अर्जुन के जो कपिध्वज है वो यहीं पर गिरा था। और भगवान श्री कृष्ण जब आए तो उनको बताए कि अर्जुन इनके तरफ से साक्षात जगदम्बा पराशक्ति अंबिका भवानी महामाया लड़ रही है, इसलिए मैं ये धर्म युद्ध नहीं है, इसलिए तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। तुम दिग्विजय करने के लिए घोड़ा छोड़े हो, युद्ध कर रहे हो, तो मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तो बोले मेरे से भी कोई बड़ा भक्त हो सकता है? तो बोले परीक्षा करके देख लो। तब राजा मोरध्वज से उनके पुत्र का आधा शरीर मांगे थे उन्होंने, तो उसी गुरु भक्ति में
भगवान कृष्ण तो स्वयं गुरु बने हुए थे, अर्जुन को शिष्य बनाए और राजा से जा कर के फरियाद किए कि ये बालक को मैं गुरुकुल पढ़ाने ले जा रहा हूँ, मार्ग में एक सिंह इसको खाना चाहता है और कहता है कि इसको तभी छोड़ूंगा जब राजा अपने इकलौते पुत्र के आधा शरीर ला करके मुझे खिला दे। तो हे राजन, इस पुत्र का क्या करना है और गुरुकुल के लाज को आपको बचाना है। तो उस समय मोरध्वज समझ गए थे कि जरूर भगवान विधाता कुछ मेरे से परीक्षा करना चाहता है, तो उन्होंने सहर्ष अपने लड़के का आधा शरीर उनको दान में दिया था। और जब उसको आरी से चीरने लगे थे पति पत्नी दोनों, तब उसके पत्नी के एक आंख से आंसू बहने लगे थे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि अरे रहने दो, तुमको दान देने में दुख हो रहा है, इसलिए अब दान नहीं लेंगे। तब उस माता ने कहा था कि ये जो आंसू है ये दुख के नहीं, ये उस आधा शरीर के लिए है भगवान, कि आधा शरीर उसका परोपकार में काम आया और आधा शरीर कोई काम का नहीं आ रहा है, इसलिए उसके लिए एक आंख से आंसू बह रहा है। और फिर इस दृश्य को अर्जुन नहीं देख सका था और उनका जो भेद है वहीं खुल गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी जगह पर राजा मोरध्वज और अर्जुन का संधि कराया था और बोले ये जगह परम सिद्धि का कारण है, जहाँ पर रथ पताका गिरा हुआ है और प्रतिदिन हनुमान जी यहाँ पर द्वारकापुरी से फेरी लगाने के लिए यहाँ पर आया करेंगे। तब से लोगों की ऐसी मानता है कि यहाँ पर हनुमान जी प्रतिदिन फेरी लगाने के लिए आते हैं। बाद में कालांतर में राजा रत्नदेव हुए, जिनके 4 पुत्र थे, उसमें के जो छोटा पुत्र था राजा पृथ्वीदेव जी, वो यहीं राज्य में बैठा, रतनपुर राजधानी में उन स्थापित हुआ वो। तो यहाँ पर उनको कोढ़ का रोग हो गया था, तो कोढ़ के रोग के निवारण के लिए उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना किया। तो हनुमान जी ने उन्हें स्वप्न दिया कि हमारी एक विग्रह, हमारी एक मूर्ति महामाया कुंड में रखी हुई है, उसको ला करके स्थापना करो, पीछे तालाब खुदवा करके स्नान करो, पूजा करो, तुम्हारी रोग ठीक हो जाएगा। तब राजा ने वैसे किया था, जा करके दिखवाया वहाँ हनुमान जी का उनको, जो वर्तमान में मूर्ति आप दर्शन कर रहे हैं, ये स्वयंभू वहीं से प्राप्त हुआ था, महामाया मंदिर से, कुंड से। हाँ, उस कुंड से निकाल करके ला करके, पीछे चंडिका कुंड है, अभी जाएंगे तो देखेंगे, तो उसी में से निकाल के ला करके राजा ने यहाँ पर स्थापित किया। पीछे अपने रानी के नाम से, गिरजावती के नाम से तालाब खुदवाया और उसी में स्नान किया। स्नान करके हनुमान जी का सेवा पूजन किया, जिससे उसका कोढ़ का रोग ठीक हो गया था। तब से लोगों को ऐसी मानता है, आते हैं कई लोग तालाब में स्नान करते हैं, हनुमान जी का दर्शन पूजा करते हैं। और फिर हनुमान जी ऐसे भी हैं, नासे रोग मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो ऐसे उनके दरबार में उनकी मैं तो खुद सर आपके यहाँ रात को रुका था, मुझे रात को बुखार भी था, आपके लोगों को पता होगा। मैं सुबह 6:30 बजे के बीच में स्नान कर लिया, आके हनुमान जी को दर्शन कर लिया, मैं पूरा फिट हो गया। इसलिए अभी तक यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए रुका भी हूँ। और साथ आकर्षण है यहाँ पर एक हनुमान जी का। और जो दंगल होता है वो अखाड़ा भी है आपकी मंदिर के बीच में, और दंगल का क्या स्टोरी है सर? दंगल कुश्ती का आयोजन यहाँ पर होते रहता है साल में 2 बार। विशेष रूप से नाग पंचमी के पावन अवसर पर शरीर सौष्ठव के कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ दंगल का कार्यक्रम हमारे गिरजा सेवा समिति के द्वारा या गिरजावन मंदिर के द्वारा कराते हैं, जिसमें पहलवान संघ के द्वारा सहयोग भी प्राप्त होता है। और भी कई ऐसे पहलवान संघ हैं जो आकर के सहयोग भी करते हैं हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से। और यह कार्यक्रम आज 1978 में हम लोग यहाँ पर पहले बार दंगल किए थे। उस समय पेन और कापी बांटते थे उस समय, और चॉकलेट वगैरह ऐसे बांट करके बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम करते थे। एक्चुअल में हमारे यहाँ हमारे भेड़ी मुड़ा क्रमांक 2 में अखाड़ा था, वह अखाड़ा संचालित हो रहा था। वो अखाड़ा के टूटने के बाद या उसके पहलवान लोग यहाँ से नहीं रहे, रतनपुर में बाहर चले गए, अखाड़ा बंद होने के कगार में था। तब हम लोगों के मन में आया, बच्चों के मन में, कि चलो गिरजावन में अखाड़ा बनाते हैं। तो यहीं पर आकर के मिट्टी को है ना 12 बाई 12 का गड्ढा खोद करके, और उसी में भूसी है और काली दोमट मिट्टी है, कुछ हल्दी है, कुछ सरसों का तेल है, ऐसे मिला करके और उसको खेलने योग्य बनाएं।
रेत आदि डाल करके, चाल करके, सबको मिला करके, और तब से खेल प्रारंभ हुआ था। और अब धीरे धीरे खेल हमारे ब्लॉक स्तर में पहुंचा, फिर जिला स्तर में पहुंचा। अब आने वाले समय में हम इसको राज्य स्तर कराने के प्रयास में लगे हुए हैं। सर अखड़ा आपके यहाँ कितने साल से फिर भी चलता होगा? अब 78 से चल रहा है, तो समझ लीजिए कि अभी 23 साल हो गया, और 20 साल लो तो 50 साल, 52 साल के आसपास। ये राजाओं का खेल है बोलते हैं लोग कि बहुत पुराना है बोलते हैं। हाँ, रतनपुर में हमने पूछा अखाड़ा कि लोग को। बहुत पुराना अखाड़ा है। रतनपुर में कई जगह अखाड़े चलते थे। अभी वर्तमान में तो केवल गिरजावन में अखाड़ा चल रहा है, और हमारे यहाँ कम से कम 25 से 30 पहलवान हैं। हर साल 2-4 पहलवान अपने यहाँ किसी धंधे में निकल जाते हैं या अखाड़ा छोड़ देते हैं, और फिर नए 8-10 पहलवान उसमें नए सिरे से जुड़ जाते हैं। अभी हम स्कूली बच्चों को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे रहते हैं, और साल में 2 बार इसका दंगल का आयोजन करते हैं, जिसमें बाहरी पहलवानों को भी खेलने का या इनाम जीतने का अवसर देते हैं। थैंक यू सर, आपसे ये इन्फॉर्मेशन पाके हम लोग बहुत संतुष्ट है। जय सियाराम। जय श्री राम। महाराज जेन कुश्ती फिल्डर कथा कहते इटे से फिल्डटा यहाँ बर्तमान या उदार होइबार लगी या न लड़ीकी कैल राति हेटा मैट रे दसईकरी बाहर चलुला कुश्ती ना महाराज जेन कहते इटा से तांकर इन तैयार हो 50 वर्षर पुरानाटा इटे आपन देखी भी पारुजन पूरा हनुमान मंदिर जस्ट पजाड़े सेटे 50 बरस इटा हेलान। तार आगनु भी रजा मैंने जेनटा खेलुले रतनपुर भितरे थिला से जगहटा खराब हो गला, तारपर इनके इटा आला। इड़े शनि मंदिर इटा जेन गुरुजी मठर आरंभन बेले चले गुरुंकर गुरुम से इटा शंकर जीर मंदिर जेनटा कि आम देखे दिन सकाले। स्टेट देखुन माँ अंजनांकर मंदिर। एंता भल भल जिनिस देखवार के आमर चैनल के सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ। जय माँ समले, जय कौशल, जय श्री राम। जय श्री राम। आज कुश्ती का पहला मैच 35 किलोमीटर का खेला जाएगा। और बजरंगबली की जय। आपके पहले मैच को प्रारंभ करेंगे गौरव भैया जय श्री राम। गौरव भैया गोसा में पहुंचे। ओ संकट मोचन हनुमान की जय। हर कार्य को सफलता करने वाले संकट मोचन कहना आज भी मेरे बाबा कहते हैं यही सब जिन पहलवानों के पास युद्ध चालू होने वाला है। कुश्ती ड्रेस नहीं काफी नहीं है और बाबा जी उस उनके लिए
सबको टीका आशीर्वाद बांधकर रिश्ते यहाँ पे करवाएंगे। उनके आशीर्वाद, उनका मनोकामना के लिए सबको टीका बांधो। आमंत्रित किया गया है। लक्ष्य पर गिरजावन में बाबा जी द्वारा मंगल कार्यक्रम यहाँ दुनिया भर के व्यक्ति जो है मौजूद है, आप देख सकते हैं। आशीर्वाद बाबा जी द्वारा सबके सामने स्पेशल लाइव में दिखाना चाहता हूँ आपको, देख सकते हो। बोल बजरंगबली की जय, बोल सिद्धि विनायक की जय। चार लागी दुष्ट सखी के दर्शन में तैयार हैं। जागे बल से गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न जागे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। जय वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत मारन लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आने सजीवन प्राण उबारे। पैठी पाताल तोड़ चमकारे, यही रावण के भुजा उखाड़े। बाएं भुजाय असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की ओर रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कलागी। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सिंधो सलिलं सलीलं, यः शोकवहनिं जनकात्मजाया। आदाय तेनैव ददाह लङ्कां, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष वानरेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरः। गतं पापं गतं दुःखं हर महावीरमेव च, आगतां सुख संपत्ति पूर्णाच्चतो दर्शन। बोलो श्री हनुमान की जय, हनुमान बाबा की जय, रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव जय जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम कहो। पहले बीच से चालू हो जाएगा, आप थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। कश्यप जी, जो नवागांव के जनपद सदस्य श्रीमती पार्वती देवा जी, आप सभी आए गधे पर और आकर आज का मैच प्रारंभ कराए। मैच के रेफरी सागर देवर
अतिथि आए हुए हैं, आप लोग सभी से निवेदन है कि गोदे में आकर मैच को प्रारंभ कराएं। सभी अतिथियों की निवेदन है कि मंच पर आसन ग्रहण करेंगे। महाराज जी से निवेदन है कि मंच पर आसन ग्रहण करें। हमारे जनपद सदस्य पहुंचे हैं, उनसे भी निवेदन है कि मंच पर आसन ग्रहण करें। हमारे महामंडल के मंडल अध्यक्ष सबसे भी निवेदन है कि मंच पर आसन ग्रहण करें। इस मैच के पश्चात हमारे आए हुए अतिथियों का थोड़ा सा स्वागत का कार्यक्रम चलेगा। उसके पश्चात फिर आगे का मैच प्रारंभ किया जाएगा। तो इस मैच में ब्लू बॉस्टन विजेता अरे कास्ट्यूम है तो कास्ट्यूम दे देना लाल कलर कास्ट्यूम है, अच्छा कास्ट्यूम है, खेले जावा में भी
हमारे तूफानी कहाँ है? ये नहीं देते हैं तूफानी मारा तो रेड कॉस्ट्यूम प्रदीप दुआर, ब्लू कॉस्ट्यूम धनंजय, रेड कॉस्ट्यूम कृष्णकांत यादव, ब्लू कॉस्ट्यूम। सभी प्लेयरों से जिन प्लेयरों का नाम आ गया है उनसे निवेदन है कि वो अपने कॉस्ट्यूम में तैयार रहें। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि तालियों के साथ स्वागत करें। अभी का मैच सत्यम साहू अनुराग बिहार के ब्लू कॉस्ट्यूम के पहलवान विजेता अनुराग बिहार विजेता। इसी बीच शिवम यादव वर्सेस प्रदीप बिहार का मैच चलता हुआ प्रदीप और शिवम यादव के बीच संघर्ष 2 पॉइंट ब्लू कॉस्ट्यूम। ब्लू कॉस्ट्यूम इसी प्रकार ब्लू कॉस्ट्यूम का 6 पॉइंट 6 पॉइंट जमकर संघर्ष शिवम यादव और प्रदीप के बीच। प्रदीप शिवम यादव को बाई पार करने की कोशिश। हमारे बीच आज के इस मैच के रेफरी विनोद साथी जी हैं, बहुत ही अनुभवी रेफरी और पुराने प्लेयर और गुरुवान अखाड़ा के कोच हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में बच्चों को कुश्ती खेलना सिखाया जाता है। ब्लू कॉस्ट्यूम टेक्निकल इस तरह ब्लू कॉस्ट्यूम के पहलवान विजेता 2-0 से यह समाप्त होता है। इसके पश्चात धनंजय दुआर दोनों के बीच संघर्ष 2 पॉइंट ब्लू राउंड मिलाकर ब्लू कॉस्ट्यूम के द्वारा 4 पॉइंट अर्जित किया गया। इसके पश्चात फिलहाल राउंड मिलाने की कोशिश ब्लू कॉस्ट्यूम को, इसी प्रकार 6 पॉइंट ब्लू कॉस्ट्यूम। ब्लू कॉस्ट्यूम के द्वारा धनंजय यादव को बाई फाल कर अपना जीत का परचम लगाया ब्लू कॉस्ट्यूम में। कॉस्ट्यूम हरीश साहू, रेड कॉस्ट्यूम। सभी दर्शकों से निवेदन की तालियों के साथ मैच का प्रारंभ करें। उत्साह से खिलाड़ियों में उत्साह की भावना जागृत करें तालियों के साथ। इस मैच के पश्चात पवन दुआर, दिव्यांग शर्मा, पवन दुआर रेड कॉस्ट्यूम, दिव्यांग शर्मा ब्लू कॉस्ट्यूम तैयार रहेंगे। यहाँ पर रेड कॉस्ट्यूम के पहलवान बाईफल विजेता रहे। हरीश साहू इस मैच के विजेता रहेंगे और कोच हैं, उनका गुरुवान अखाड़ा समिति हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। रेड कॉस्ट्यूम 2 पॉइंट, रेड कॉस्ट्यूम 2 पॉइंट, रेड कॉस्ट्यूम 2 पॉइंट, रेड कॉस्ट्यूम 2 पॉइंट टेक्निकल। पवन दुआर और दिव्यांग शर्मा के बीच आज इस मैच के विजेता पहलवान कृष्णकांत यादव का मैच हुआ था। इस मैच में कृष्णकांत यादव ने जीते हैं। जय श्री राम।
साथ